आज हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ जो फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, आज उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देखेंगे। पहले सर्किट देखेंगे, फिर कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। जब आप कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे तभी आप सर्किट को डिजाइन कर पाएंगे, और फाइनली सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम क्या देखेंगे, तो हम कुछ बातें यहां पे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक वायर आपके पास दी गई होगी, उसका आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। एक वायर है, अननोन वायर है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ये भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। L इज द लेंथ ऑफ द वायर जिसका आप रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हम देखेंगे। पहले V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ऐसा होता है कि नहीं, फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वायर का, फिर हम देखेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द गिवन वायर। ठीक है, इन सबको करने के लिए हमें सर्किट कैसे डिजाइन करना है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको वो वायर चाहिए जिसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये कोई भी वायर है, कोई भी मटेरियल है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये है रेजिस्टर। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टर कहते हैं, तो ये है वो। ठीक है, ये वायर है जिसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए, अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है ओम्स लॉ की हेल्प से, तो V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन I। तो इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम इसके पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक, अब हमें इसका ये सर्किट में कितना करंट है ये भी फाइंड करना है। तो सीरीज में लगाते हैं एमीटर, सीरीज में इसके साथ। तो एमीटर यहां लगाएं इधर, या यहां लगाएं इधर। तो एक बात ध्यान रखिए, आप यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां पे लगाइए, यहां पे लगाइए, लेकिन लगना कैसे है, उसने सीरीज में ही लगना है। तो सब एक ही बातें हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें सोर्स चाहिए जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो हमारा सोर्स यहां पे रहेगा बैटरी। ऐसे बैटरी एलिमिनेटर हम यहां पे यूज करेंगे, अभी देखेंगे बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है। ठीक है, अब हमें इसके अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए हम सीरीज में वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे, वेरिएबल रजिस्टर। और इस वेरिएबल रजिस्टर को हम कहते हैं रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या डिवाइस होता है इसको भी अभी समझेंगे। तो देखिए, सर्किट ऐसा है। अब देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना है। इधर आपका बैटरी का प्लस है, तो वोल्ट मीटर का प्लस भी इधर आना चाहिए। ये देखिए, इसके साथ प्लस ही आना चाहिए। इधर बैटरी का नेगेटिव है तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव, इधर बैटरी का नेगेटिव है तो एमीटर का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव इधर से है तो एमीटर का पॉजिटिव। ऐसे, तो ये आपका सर्किट ऐसे आपको डिजाइन करना है। फिर से देखिए, इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वो वायर लगाई। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने पैरेलल में लगाया वोल्ट मीटर। कितना करंट है सर्किट में उसको फाइंड करने के लिए हमने सीरीज में लगाया एमीटर। प्लस माइनस के ध्यान रखना है टर्मिनल्स का, प्लस बैटरी के प्लस से होना चाहिए, माइनस बैटरी के माइनस से होना चाहिए। अब हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम वेरिएबल रजिस्टर हमने सीरीज में लगाया जिसको बोला रियोस्टेट। इसका काम क्या होगा, रेजिस्टेंस को चेंज करना। ये रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करेगा। कम या ज्यादा रेजिस्टेंस होने से कुछ बैटरी का पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप होता रहेगा। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होने पे इसके अक्रॉस जिस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि रियोस्टेट क्या करेगा, बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा अपने पे और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने के लिए हमने क्या यूज कर रहे हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, तो अगर ये सब करना है तो पहले आपको कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए पहले कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। ओके, सबसे पहले कंपोनेंट, वो वायर जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम ये वायर लेके आए हैं, ये है कांस्टेंटन की, इसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर। तो हमें इसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हमारा ये रहेगा। इसके बाद
जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वो है रियोस्टेट। ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है, दिस इज रियोस्टेट। ठीक, रियोस्टेट, ये जो आपको व्हाइट मटेरियल इसमें दिख रहा है, ये सेरामिक का है, और इसमें ये जो ब्लैक आपको दिख रही है, ये नाइक्रोम की कॉइल्स इसमें वूंड की हुई हैं, लपेटी हुई हैं, नाइक्रोम की कॉइल्स। नाइक्रोम इसलिए, नाइक्रोम मटेरियल इसलिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो हमें ये अच्छा एक रेजिस्टेंस इससे मिल जाता है। रियोस्टेट क्या है? एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस को चेंज करेगा सर्किट में, जिससे हमारे इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस बनेगा, 0 2 3 4 ऐसा करके ये करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर ही है। रियोस्टेट में 3 टर्मिनल्स होते हैं, 1 2 3 टर्मिनल्स। इस पे एक स्लाइडर होता है, ये जिसको हम वाइपर भी कहते हैं, ये स्लाइडर होता है जो नाइक्रोम वायर्स के ऊपर ऐसा मूव करता है। ठीक, मैंने एक रियोस्टेट यहां पे ओपन किया हुआ है, ये नाइक्रोम की कॉइल्स आपको दिख रही होंगी इसमें, ये देखिए ये नाइक्रोम की कॉइल्स हैं इसमें, ये इसको बहुत टाइट किया रहता है। इसमें 3 टर्मिनल्स 1 2 3। इस स्लाइडर के अंदर थोड़ा समझते हैं, देखिए क्या है। यहां से पहले देखिए, ये हमारा जो टर्मिनल है, यहां से ये कंडक्टर जो रॉड आ रही है, ये कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड है। ये कंडक्टिंग रॉड स्लाइडर के अंदर कंडक्टर को, स्लाइडर के अंदर भी कंडक्टर है, जो कंडक्टर यहां इस नाइक्रोम कॉइल में अटैच होता है, ये कंडक्टर है यहां पे भी, और इन दोनों टर्मिनल में भी कंडक्टर है। तो अगर इसको ओपन करें तो मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूं कि क्या है। ये देखिए, इसको यहां से हटाया, ये तो स्लाइडर के अंदर ये कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट है जो इस रॉड में कनेक्ट होता है, यहां से ऐसे इस रॉड में कनेक्ट होके ये जो कनेक्शन है कंडक्टर का, ये कंडक्टर यहां से कनेक्ट होता है, फिर ये यहां से कनेक्ट होता है, और ये फाइनली कहां से कनेक्ट होता है? यहां नाइक्रोम कॉइल से, इधर ये नाइक्रोम कॉइल से। ठीक है, फिर से देखिए, रियोस्टेट हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है, 3 टर्मिनल्स इसके हैं 1 2 3। ये जो वाइपर है, स्लाइडर है, ये इस कंडक्टर से कनेक्ट होके नीचे कनेक्ट होता है। अब देखिए ये कैसे रेजिस्टेंस को चेंज करता है। सपोज आपने सर्किट ऐसा बनाया कि आपने सर्किट के कनेक्शन यहां और यहां लगा दिए, इन दोनों टर्मिनल में। जब आप इन दोनों टर्मिनल में लगा दोगे तो ये वाइपर सपोज इस पोजीशन में है और आपके कनेक्शन इधर हैं। अब देखिए, अगर कनेक्शन इधर है तो करंट सपोज यहां से आ रहा है, तो यहां इस नाइक्रोम में गोल घूमते हुए यहां से निकल जाएगा। क्या करंट ऊपर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां से कोई कनेक्शन नहीं है, यहां कोई कनेक्शन नहीं है, तो करंट यहां से गोल घूमते हुए आगे निकल जाएगा। अगर मैं इसको इस पोजीशन में रखूं तो अभी भी क्या वही होगा? यस, ऊपर अभी भी कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे कनेक्शन यहां है इन दोनों टर्मिनल पे, तो अभी भी करंट घूमते हुए यहां से निकल जाएगा। अभी भी कनेक्शन यहां नहीं है तो करंट यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस वाइपर को किसी भी पोजीशन में रखूं और कनेक्शन इधर हो तो ये रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करेगा। अब ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस का बन जाएगा, इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, ये एक फिक्स्ड रेजिस्टर बन जाएगा। कब? जब कनेक्शन यहां नीचे हैं, क्योंकि करंट यहां से इधर निकल जाएगा। इसको कुछ ऐसे समझिए, ये है हमारे पास रेजिस्टर, ये इसका स्लाइडर हो गया ये, और ये हमारा ऊपर की रॉड हो गई। जब मैंने कनेक्शन यहां बनाए, कनेक्शन सर्किट में एक इधर और एक यहां बनाए, तो करंट यहां से ऐसे इस नाइक्रोम कॉइल में निकलता हुआ यहां से निकल जाएगा, यहां से ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि यहां कुछ नहीं है, तो करंट इन नाइक्रोम कॉइल में गोल घूमता हुआ यहां निकल गया। तो आप इस स्लाइडर को कहीं भी रखिए, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, कैसा रेजिस्टेंस हो गया इसका? फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपने कनेक्शन यहां और यहां बना दिए, जैसे मैंने ये वायर लगाई है अभी, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अगर कनेक्शन इधर है तो क्या इसका रेजिस्टेंस अभी भी फिक्स रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए समझिए, सपोज स्लाइडर की पोजीशन पहले ये है, तो करंट यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहां से लेके चल रहे हैं। तो करंट सपोज यहां से आ रहा है तो यहां से आएगा, ये कंडक्टर अंदर, जैसा मैंने बताया ये कंडक्टर है, स्लाइडर भी अंदर, ये यहां से नीचे उतरेगा। क्या करंट यहां से आगे आएगा? नहीं, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो करंट यहां जाएगा, यहां भी कुछ नहीं है, यहां सर्किट है, तो ये करंट यहां से घूमता हुआ यहां, मतलब पूरी नाइक्रोम की कॉइल से करंट पास होगा, पूरी नाइक्रोम की कॉइल से। तो ये पोजीशन इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस पोजीशन हो जाएगी, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इस पोजीशन में देगा अगर कनेक्शन इधर लगे हैं। अगर मैं इसको यहां ला जाऊं, अब क्या होगा? देखिए, करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, आगे नहीं जाएगा, कुछ नहीं है, यहां से इसके जो कंडक्टिंग मटेरियल है स्लाइडर के अंदर, वहां से नीचे उतरेगा नाइक्रोम में। क्या यहां जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, यहां से इधर नहीं जाएगा क्योंकि यहां कुछ नहीं है, तो यहां से घूमता हुआ इधर आ गया। अब देखिए,
अब नाइक्रोम कॉइल का इतना ही लेंथ से करंट पास हो रहा है, तो लेंथ कम हो गई, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, लेंथ कम हो गई है। पहले तो पूरी लेंथ में था जब यहां पे था, इतनी लेंथ से करंट पास हो रहा था, अब यहां पे आ गया तो इतनी ही लेंथ से करंट पास हो रहा है नाइक्रोम कॉइल की, तो अब इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर मैं यहां ला जाऊं, कनेक्शन यही है, जैसे एक वायर इधर, कनेक्शन ऐसा ही है, यही हमने कनेक्ट किया है, तो ये पोजीशन कैसी रहेगी, करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से सीधा नीचे, इधर क्यों जाएगा, वो यहां से निकल जाएगा। तो ये पोजीशन मिनिमम रेजिस्टेंस की पोजीशन हो गई, सबसे कम रेजिस्टेंस की। इसको कुछ ऐसे समझिए, मेरा कनेक्शन यहां पे है और एक मेरा कनेक्शन यहां पे है, तो करंट सपोज यहां से आ रहा है, तो यहां से यहां से यहां से यहां से, और स्लाइडर इसी पे है, अभी यहीं पे है, तो यहां से यहां से यहां से करंट जा रहा है, इधर क्यों जाएगा, यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां कुछ नहीं है, अभी हमने कनेक्शन इधर बनाया, तो यहां से और ये ऊपर ये कंडक्टिंग रॉड है, यहां से वो आगे निकल गया, तो अभी इतना ही लेंथ काम पे आया, तो इसका रेजिस्टेंस इतनी ही लेंथ का होगा, क्योंकि यहां तो करंट है ही नहीं। हम इस स्लाइडर से क्या चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इससे क्या चेंज हो रहा है, इससे चेंज हो रहा है इसका रेजिस्टेंस। तो अब इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस बन गया। अब ये वेरिएबल रजिस्टर बन गया कब, जब आप टर्मिनल यहां और यहां कनेक्ट करें। जब आप कनेक्शन यहां बनाएंगे तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आपने कनेक्शन यहां और यहां बनाए तो इसका रेजिस्टेंस अब चेंज हो जाएगा। यहां पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस पोजीशन, क्योंकि करंट पूरी नाइक्रोम कॉइल से पास होगा, और यहां पे मिनिमम रेजिस्टेंस पोजीशन, कनेक्शन जब यहां थे, ठीक है। अगर हम एक यहां और यहां कनेक्शन कर दें, अब क्या होगा, यहां और यहां इस पोजीशन में क्या होगा अगर कनेक्शन यहां हो। अब देखिए क्या होगा, करंट यहां से आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यहां से उसको इधर जाना है, क्योंकि कनेक्शन इधर है, इधर कुछ नहीं है, अब इधर का कनेक्शन हटा दिया मैंने, यहां और यहां है, तो यहां से करंट आएगा, यहां से गोल घूमता हुआ यहां आगे, तो पूरी नाइक्रोम की कॉइल से करंट पास हो रहा है। तो ये अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस पोजीशन हो जाएगी अगर आपने कनेक्शन यहां और यहां बनाया है तो, और अगर यहां है तो ये पोजीशन हो जाएगी मिनिमम रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट यहां से नीचे आगे चले जाएगा। लेकिन मोस्टली हम कनेक्शन यहां और इधर ही लगाते हैं, ये कनेक्शन यहां और इधर, और इस स्लाइडर की हेल्प से इसका रेजिस्टेंस हम चेंज करते हैं। क्यों हमने इसका रेजिस्टेंस चेंज करना है, क्योंकि हमें चाहिए जो ये वायर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज हो। तो पोटेंशियल चेंज किसकी हेल्प से करेंगे, पोटेंशियल इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज किसकी हेल्प से करेंगे, रियोस्टेट की हेल्प से। इसको वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक कनेक्शन हमें यहां लगाना है, एक यहां लगाना है, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होगा, बस कनेक्शन ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट हुए, ठीक। अब देखिए हमारे पास जो सोर्स रहेगा, वो सोर्स पहले बैटरी यूज करते थे लेकिन उनको बार बार चार्ज करना पड़ता था, अब हम यूज करते हैं बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर, ये बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है, ये देखिए इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जो घर में एसी आ रहा है, जो स्कूल में एसी आ रहा है, उसको एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, उसको डायरेक्ट करंट में चेंज करके यहां से दे देता है। ये आउटपुट लिखा है देखो, आउटपुट डीसी, तो अल्टरनेटिंग करंट को ये डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, ये आउटपुट से। इसके टू टर्मिनल्स, रेड वाला कॉमनली जो लैब में आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे, रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल, तो ये इसके दो टर्मिनल हो गए। कैसा आउटपुट यहां से मिल रहा है, डीसी, डायरेक्ट करंट आउटपुट। ये पावर है, ये देखिए ये ऑन दिखा रहा है अभी, तो ये पावर रेड, ठीक, और ये अभी ऑफ हो गया। इसमें यहां पे एक इनबिल्ट रियोस्टेट है, एक तो रियोस्टेट ये होता है जो मैंने बताया, ये इनबिल्ट रियोस्टेट है, ये 2, 4, 6 जितना वोल्टेज आपको चाहिए उतना दे देगा। फिर भी ओम्स लॉ करने के लिए आप इसको 4 से एक्सीड ना करें, क्योंकि वोल्ट मीटर एमीटर जो यहां पे हम यूज कर रहे हैं वो 3 रेंज के हैं, 3 वोल्ट और 3 एम्पियर के, तो 4 वोल्ट से ज्यादा नहीं करेंगे वरना निडल बैंड हो जाएगी। ये प्रिकॉशन यहां पे रखना है, साथ में इस पे एक फ्यूज है, ठीक। तो ये हमारा सोर्स, ये हमारी वायर जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, लेंथ है इसकी 80 सेंटीमीटर, और ये है हमारा रियोस्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं रीडिंग जिनसे लेनी है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमारे वो हैं वोल्ट मीटर और एमीटर। पहले बात करते हैं वोल्ट मीटर की, ये देखिए इसमें वी लिखा है, वी, ये है हमारा वोल्ट मीटर, इसका ये रेड वाला पॉजिटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव। इसकी रीडिंग कैसे लेनी है वो मैं भी समझाता हूं। इसकी रेंज देखिए 0 to 3 वोल्ट, 0 to 3 वोल्ट इसकी रेंज है, ये है वोल्ट मीटर। कैसे पहचानना है, यहां पे लिखा है वी, यहां पे अगर एम वी होता तो ये मिली वोल्ट में मेजर करता, ये वी है तो ये वोल्ट वी में ही मेजर करेगा, वोल्ट में, मिली वोल्ट में नहीं, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट करंट मेजर करने के लिए एमीटर, रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल, इनकी हम वर्किंग देखेंगे यूनिट नंबर 3 में, लेकिन अभी बस इंस्ट्रूमेंट समझिए। ये एमीटर है, ए से पहचानना है इसको एमीटर।
अगर यहाँ पे MA होता तो ये मिली एमीटर होता, मिली एम्पियर में मेजर करता। इसकी रेंज है 0 to 3 वोल्ट, 0 to 3 एम्पियर, ये एम्पियर में मेजर करेगा, ए लिखा है इस पे, ठीक है। तो ये एमीटर और वो वोल्ट मीटर। अब देखते हैं कि एमीटर वोल्ट मीटर इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, थोड़ा उसको समझते हैं। तो रीडिंग कैसे लेनी है वोल्ट मीटर और एमीटर की, मैंने उनका यहाँ पे मीटर बनाया हुआ है, देखिए 0 0.5 1 1.5 2 2.5। मैं जो वोल्ट मीटर और एमीटर यूज कर रहा हूं इनकी रेंज यही है, दोनों की एक जैसी है। ये वोल्ट मीटर 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3। एमीटर की बात करें इसका भी यही है 0 0.5, लेकिन ये एमीटर है एम्पियर में 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3, ठीक है। तो कैसे इनकी रीडिंग लेनी है, सबसे पहले अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन में आपके पास आएगा रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, इसकी रेंज कहां तक है, ये कहां से कहां तक मेजर कर सकता है। तो हमारे पास रेंज है 0 to 3 वोल्ट। फिर आएगा रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर की रेंज क्या है 0 to 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर तक का मेजर कर सकता है करंट, ठीक है। इसके बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उसका लीस्ट काउंट पहले आपको पता करना है। तो लीस्ट काउंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट मींस द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट से आप कितनी मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट जो यहां पे वोल्ट मीटर है हमारे पास, ये उसका देखिए मीटर है। वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों का एक ही जैसा है, तो मैं इसको V या A कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे मेजर करें, लीस्ट काउंट है द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट मतलब एक जो डिवीजन आपको ये दिख रहा है इसका वैल्यू कितना है, इस डिवीजन का वैल्यू कितना है। तो देखिए 0 के बाद फर्स्ट मार्क रीडिंग कौन सी है, फर्स्ट मार्किंग कौन सी है। 0 के बाद फर्स्ट मार्किंग है 0.5, 0 के बाद फर्स्ट मार्किंग है 0.5। 0 से 0.5 के बिटवीन कितने डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, 0 से 0.5 के बिटवीन 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया 0.5 अपॉन 10 मींस 0.05। तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया वोल्ट मीटर का 0.05 वोल्ट। वहीं अगर एमीटर की बात करें, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, तो ये भी सेम आएगा 0.05 एम्पियर, ये एम्पियर में आएगा क्योंकि उसका भी ऐसा ही है 0 से 0.5 के बिटवीन 10 डिवीजन है, एक ही जैसे हैं दोनों का मीटर जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट वोल्ट मीटर का 0.05 वोल्ट, लीस्ट काउंट एमीटर का 0.05 एम्पियर। अब देखिए रीडिंग कैसे लेनी है। सपोज आपने रियोस्टेट से उसको आपने रेजिस्टेंस चेंज किया और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है ऐसे, मतलब वोल्ट मीटर की निडिल यहां पे है, इधर है वोल्ट मीटर की निडिल। तो ये कितनी है क्या बोलेंगे आप, चलिए पहले सिंपल ले लेते हैं। सपोज वोल्ट मीटर की निडिल यहां पे है, तो आप बोलेंगे कितना वोल्टेज, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 0.5, निडिल यहां पे है डायरेक्ट दिख रहा है 1, निडिल यहां पे घूम गई 1.5, निडिल ऐसे घूम गई 2, निडिल ऐसे है, तो जहां पे है वो देख देना, ये 2 अगर यहां पे है तो 2.5, यहां पे है तो 1.5, यहां पे है तो 1 और निडिल ऐसी है तो 0.5, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर निडिल यहां पे है ऐसे, इसका आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको देखना है इससे पहले कौन सी मार्किंग आपको दिख रही है 0। देखिए ध्यान से देखना, इसके लिए मैं यहां बना देता हूं, निडिल ऐसे है यहां पे, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग रीडिंग 1 ले रहा हूं मैं इसको, सपोज ऐसा आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है या मीटर में करंट दिखाई दे रहा है, कुछ भी, मैं पहले वोल्टेज लेके चल रहा हूं। तो रीडिंग 1, इससे पहले मार्किंग है 0, तो 0 प्लस, इससे पहले 0 लिखा है ना, 0 प्लस नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन कवर किए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन कवर हुए, और एक डिवीजन कितने का है 0.05 वोल्ट का। तो रीडिंग कितनी आ गई 8 इंटू 0.05 मींस 0.4 वोल्ट। ये ऐसे आपको मेजर करना है, ठीक है। अब निडिल सपोज यहां से यहां निकल गई, यहां पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे निडिल है, निडिल यहां घूम गई, आपने रियोस्टेट से चेंज किया, निडिल यहां पे घूम गई। ये रीडिंग बताइए कितनी है, मैं इसको R2 लिख लेता हूं। R2 किसके इक्वल हो जाएगी R2, ये देखिए इससे पहले कौन सी मार्किंग है 0.5 तो है ये, तो 0.5 प्लस 0.5 से आगे कितने डिवीजन कवर हुए हैं 1 2 3 डिवीजन, और एक डिवीजन कितने का है 0.05 का। तो रीडिंग 2 कितनी आ गई 0.5 प्लस 3 इंटू 0.05 मींस 0.15, तो ये कितनी हो गई 0.65 वोल्ट, अगर आप वोल्ट मीटर देख रहे हैं तो, ठीक है। वैसे ही अगर निडिल यहां पे है तो मैं आगे लेके चलता हूं, निडिल सपोज यहां है, यहां पे, इसका वैल्यू बताइए, ये रीडिंग कितनी है। तो रीडिंग 3, मैं इसको ले रहा हूं रीडिंग 3, तो 1.5 तो है, इससे पहले की मार्किंग 1.5 प्लस कितने डिवीजन आगे हैं 1 2 3 4 5 डिवीजन इसने कवर किए। एक कितने का है 0.05 का डिवीजन है एक, तो ये कितना हो गया R3, ये आ गया आपका 1.5 प्लस
5 इंटू 0.05 मीन्स 0.25, तो ये हो गया आपका 1.75 वोल्ट। ऐसे आपको रीडिंग लेनी है। सो आई होप आपको रीडिंग लेनी आ गई होगी। ठीक है, अगर डायरेक्ट यहां पे है तो वो तो 2 हो गया, यहां पे है तो 1.5 हो गया। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग जब भी आप ले रहे हैं तो आप परपेंडिकुलर रीडिंग लेंगे। यहां से देखेंगे आप, ऐसा नहीं आप यहां से देख रहे हैं साइड से, नहीं, आपको गलत दिखाई देगा, पैरेलैक्स हो जाएगा। यहां साइड से नहीं, सीधा परपेंडिकुलर। इसके पीछे मिरर भी लगा होता है, तो जब आपको मिरर में निडल की इमेज दिखाई दे वो रीडिंग नहीं लेनी है आपको। जब इमेज ना दिखाई दे इसका मतलब वहां पे पैरेलैक्स नहीं है, तो वो परपेंडिकुलर पोजीशन होगी, वहीं से आपको रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो रीडिंग लेनी भी आपको आ गई। अब फाइनली सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। वो कैसे करना है अब उसको देखते हैं। ओके, सर्किट कैसे डिजाइन करना है, तो सबसे पहले सर्किट को अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था यही सर्किट हमें बनाना है ओम्स लॉ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करिए सोर्स से, बैटरी से, और बैटरी के भी पॉजिटिव टर्मिनल से, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किस पे कनेक्ट है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है वोल्ट मीटर के प्लस पे। तो जो आप सबसे पहले करने जा रहे हैं उसको ऐसे कर दीजिए स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार आपको कनेक्शन बनाने आ गया फिर आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्टिंग में कनेक्शन बना रहे हैं, तो ये देखिए बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, तो पहले यही काम करना है। और ये करके पता लग रहा है मैंने ये वायर कनेक्ट कर ली, तो बैटरी का प्लस मैंने बताया था रेड, ये बैटरी का प्लस है। इसको आप, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सब करने से पहले बैटरी ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बैटरी ऑन है आप कनेक्शन बनाने पे लगे हुए हैं। तो बैटरी का प्लस वोल्ट मीटर के, ये वोल्ट मीटर है, इसके प्लस से, तो बैटरी का प्लस मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं वोल्ट मीटर के प्लस से, ये कनेक्ट हो गया। तो इसको टाइट कर लें, ज्यादा टाइट वैसे जबरदस्ती भी नहीं घुमाते रहना। ठीक है, तो ये कनेक्शन अपना बन गया है, बैटरी का प्लस वोल्ट मीटर के प्लस से लग गया है। ठीक है, इसके बाद यहीं से आगे बढ़िए, वोल्ट मीटर का नेगेटिव वायर लास्ट में कनेक्ट करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वोल्ट मीटर का नेगेटिव ये है हमारे एमीटर के प्लस से, तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव ब्लैक वाला ये है हमारे वोल्ट मीटर का नेगेटिव एमीटर के प्लस से, ये एमीटर का प्लस रेड वाला। तो ये हमारे कनेक्शन बन रहे हैं। ठीक है, ये भी कनेक्शन हो गया। अब देखिए, अब हमारा एमीटर का नेगेटिव रियोस्टेट से, रियोस्टेट का प्लस माइनस तो होता नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रियोस्टेट के टर्मिनल ऐसे होने चाहिए ताकि इसको वेरिएबल रेजिस्टर की तरह आप यूज कर सकें। तो एक यहां मैंने कनेक्ट करना है, तो मैं इसको लेके आया रियोस्टेट के इस टर्मिनल से, इसमें ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, ये रियोस्टेट के टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। अब रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल बैटरी के माइनस से, तो रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल ये वाला, ये मत कर देना नहीं तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका। ये वाला टर्मिनल ये यहां से घूमते हुए बैटरी के नेगेटिव पे आ गया, ये देखिए, ये बैटरी के नेगेटिव पे, ब्लैक वाले पे। ठीक है, ये भी हो गया। अब फाइनली वो वायर कनेक्ट कर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कहां कनेक्ट करना है इस वायर को, वोल्ट मीटर के पैरेलल, या हम कहें इस वायर के पैरेलल वोल्ट मीटर होता है, तो ये वोल्ट मीटर है, तो इसको सिंपल यहां हमें लगा देना है, यहां। ठीक, या तो ऊपर से डाल दीजिए ऐसे, यहां से नहीं कर पा रहे तो नीचे से कर दीजिए। तो चलिए अब इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करना है इसको, ऐसे लगा देना है बस। ठीक, तो देखते हैं इसको। ओके, हमने इस वायर के दोनों टर्मिनल वोल्ट मीटर के साथ यहां कनेक्ट कर दिए, मतलब वायर के पैरेलल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप बैटरी को ऑन कर दीजिए ऐसे। ठीक है, अच्छा एक बात देखिए, ये जो हमने कनेक्शन बनाया इन वायर से, ये वायर कॉपर की है, इनके बाहर से इंसुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, अब हमारा ऑब्जर्वेशन लेने का टाइम। ऑब्जर्वेशन लेना है हमें V और I की रीडिंग। I एमीटर से मेजर होगा और एम्पियर में करंट, और V है हमारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर होगा वोल्ट में विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, एक बात ऑब्जर्वेशन से पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये रियोस्टेट की कौन सी पोजीशन है, अभी यहां और यहां कनेक्शन है, करंट यहां पूरी वायर से घूमते हुए इधर आ रहा होगा, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस की पोजीशन है। तो करंट सर्किट में क्या है, मिनिमम। ये देखिए, अगर मैं इसको यहां से इधर स्लाइड करूं तो करंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज, क्योंकि यहां से इधर आने पे ये रेजिस्टेंस कम करेगा। देखिए, अब देखिए यहां से अब करंट यहां से नीचे आ रहा होगा, तो रेजिस्टेंस इतने ही पार्ट का होगा, इतना पार्ट कट हो गया क्योंकि करंट इधर तो जाएगा नहीं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया रियोस्टेट का फंक्शन। तो ये अब रेजिस्टेंस कम हो गया, तो करंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज, इधर लाने में। देखिए हो रहा है क्या, यस, करंट आगे बढ़ रहा है। देखिए ये करंट आगे बढ़ रहा है, 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 ये देखिए। और ये पोजीशन कौन सी हो गई, अभी ये पोजीशन हो गई हमारी मिनिमम रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट सीधा यहां से नीचे आ गया, ये यहां तो जाएगा नहीं, कनेक्शन नहीं है। मिनिमम रेजिस्टेंस, तो करंट क्या हो गया सर्किट में, मैक्सिमम। ये देखिए मैक्सिमम, फिर से देखिए, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस, करंट हो गया मिनिमम, ये मिनिमम रेजिस्टेंस, करंट हो गया
मैक्सिमम। ठीक है, तो ये रियोस्टेट का फंक्शन आपने समझ लिया। ठीक, अब फाइनली हमको रीडिंग लेनी है वी और आई की। पता नहीं आपको कैमरे में ये नीडल दिख पाई या नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ जब बैटरी ऑफ थी तो 0 वोल्ट पे 0 करंट, बैटरी ऑन हुई तो मैंने यहाँ पे इसको स्लाइड किया और एक अच्छी रीडिंग में लेके आया। ये मैं देख रहा हूँ 0.5 वोल्ट पे, 0.5 वोल्ट पे करंट है मेरा, ये हो गया 0.25, आप कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। ठीक, फिर मैं इसको आगे करता हूँ, ये हो गया आपका 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पे मैं देख पा रहा हूँ इट इज 0.5 एम्पियर। फिर मैं इसको आगे ले गया 1.5 के करीब, तो 1.5 में ये हो गया आपका 0.75 के करीब, 1.5 में 0.75। ठीक, तो हमने रीडिंग ले ली। अब हम क्या करेंगे, अब ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी रीडिंग आ गई, अब टाइम है कैलकुलेशन का। ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमने ओम्स लॉ को वेरीफाई कर लिया। V को देखिए, V इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। अगर फिजिकल कंडीशन आपकी अनचेंज रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। देखिए 0.5 पे हाफ करंट बना लगभग, 0.25, 1 पे हाफ 0.5, 1.5 पे हाफ 0.75। लेकिन फिजिकल कंडीशंस चेंज होंगी, तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ जाए, 0.72 हो जाए, 0.8 हो जाए, तो ये हो सकता है। खैर, ये हमने देखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इंक्रीज करो तो I भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इससे रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस वायर का जो मैंने आपको दिखाई कांस्टेंट की, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड ये है जो आपने 10 तक किया कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। 3 रीडिंग्स आई आपके पास, तीनों के लिए देखते हैं। इसके लिए R क्या बनेगा, V अपॉन I, 0.5 अपॉन 0.25 मीन्स 0.5 अपॉन 0.25, ये कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, इस वाली रीडिंग से इससे भी वही आएगा 1 अपॉन 0.5 2 ओम, इससे भी वही आएगा 1.5 अपॉन 0.75 2 ओम। तो हो सकता है अगर थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ जाए, फिजिकल कंडीशन चेंज होने के साथ, टेम्परेचर चेंज होने के साथ, ये 2.1 हो जाए, ये 2.2 हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ज्यादा वेरिएशन भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये 2 और ये 8 बन जाए, इतना भी नहीं होगा। खैर, ये आया, इन तीनों का आपने एवरेज ले लेना है। सो R एवरेज, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3, ये आपका आ जाएगा इसकी लगभग ट्रू वैल्यू। ठीक, तो आप ले लेंगे कि R जो मेरा रेजिस्टेंस आया, इन तीनों का एवरेज कितना आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 अपॉन 3 2 ओम, तो रेजिस्टेंस आ गया उस वायर का 2 ओम। ठीक है, अब देखिए आपके पास 12th में कैसे है, जो एक्सपेरिमेंट है उसमें है कि स्लोप से फाइंड करिए रेजिस्टेंस। स्लोप से, किससे फाइंड करना है, स्लोप से। तो आपने पहले VI ग्राफ बनाया, VI ग्राफ आपने इधर I ले लिया और यहां आपने V ले लिया। ठीक, I की वैल्यू देखिए 0, 0.25, 0.5 एंड 0.75, इसकी भी वैल्यू आई 0.5, 1, 1.5। ठीक है, आपने ये आपकी आएगी स्ट्रेट लाइन, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी यहां पे। ठीक है, इसका स्लोप फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, 2 वैल्यू सिलेक्ट करिए, इसके लिए वैल्यू ये आई, इसके लिए वैल्यू ये आई। आपको स्लोप फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है, ये है हमारा, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, ये है हमारा 1.5, ये है हमारा 1 एंड दिस इज 0.5। ठीक है, तो स्लोप कितना हो गया, यहां पे स्लोप हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है, ये माइनस ये कितना है 1.5, ये कितना है 1, तो ये कितना बचा 0.5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कैलकुलेशन बस, अपॉन बेस ये कितना है 0.75, ये कितना है 0.5, तो ये कितना हो गया 0.25, तो ये हो गया आपका 2 ओम। यहां से स्लोप से भी हमने कैलकुलेट कर लिया। और स्लोप क्या होता है, VI ग्राफ का रेजिस्टेंस, लेकिन कब तब जब Y एक्सिस पे V हो और X एक्सिस पे I हो। अगर Y एक्सिस पे I हो, X एक्सिस पे V हो, तो स्लोप रेसिप्रोकल हो जाएगा रेजिस्टेंस का, ये मैंने बताया था। तो स्लोप से आया, जो स्लोप होता है वही रेजिस्टेंस, अगर Y एक्सिस पे V है तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, यहां से स्लोप से निकाला 2 ओम। ठीक है, 12th में आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। देखिए 2 काम तो कर दिया, एक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I देख दिया, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। अगर आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 2 अपॉन उसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया R अपॉन L कितना आ गया 1/40 ओम पर सेंटीमीटर, चाहे तो उसको ओम पर मीटर में भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे करना है। तो हमने देखा ओम्स लॉ, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसका वेरिफिकेशन, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, कोई किसी भी वायर का आप रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी हमने कैलकुलेट किया। सो दिस इज इनफ, आज के लिए काफी है, पढ़ते रहें। थैंक यू।